अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे जॉब सर्च के लिए आना चाह रहे हैं, नियर फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज, बड़े ग्रुप्स और कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप लोगों ने सीवी लाजमी भेजनी है। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं जी कि अगर हम लोग जब विजिट वीजा पे आएंगे तो यहाँ पे जॉब करने का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम लोग वैकेंसीज को देख सकते हैं, कैसे हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज और ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां पे जितनी भी बड़ी रिनाउंड कंपनीज हैं वो अपनी जो भी वैकेंसीज हैं उनको अपलोड करते हैं और वहां से वो हायरिंग होती है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इन कंपनीज की डिटेल दूंगा और बताऊंगा कि ये कंपनीज किस किस किस्म के स्टाफ को हायर करती हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इन कंपनीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन कंपनीज में आप लोगों के पास एजुकेशन है, हाईली एजुकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंपनीज है ये डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हायरिंग करती हैं। इनके पास डिफरेंट क्राइटेरिया की जॉब्स होती है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी होती है और जो अभी लेबर लोग होते हैं जिनके पास इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है उनके लिए भी होती है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी होती है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको पहले इन सब कंपनीज की डिटेल दे देता हूं, इनके बारे में बता देता हूं ये किस किस किस्म के स्टाफ को हायर करते हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोगों ने वाकई यहाँ पे जॉब के लिए आना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है ट्रांसगार्ड ग्रुप। ट्रांसगार्ड ग्रुप यहाँ पे यूई के अंदर, ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरे यूई के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है। और अगर आप अभी की इनकी बात करेंगे तो इनके पास ऑलमोस्ट लाइक 61,000 स्टाफ है। 61,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। और ट्रांसगार्ड ग्रुप डिफरेंट सेक्टर्स में अपने स्टाफ को हायर करता है और डिफरेंट कंपनीज के लिए अपनी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि एविएशन सेक्टर में जितने भी लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर होते हैं, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग के काम होता है, ग्राउंड पे डिफरेंट स्टाफ होते हैं, लगेज हैंडलर्स होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लगेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स को ट्रैवल के लिए फैसिलिटीज देते हैं, लाइक ड्राइवर, शोफर ड्राइवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी ही यहाँ से ही होती है। और दुबई एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टाफ ट्रांसगार्ड के थ्रू ही हायर होता है। जैसे जैसे उनको डिमांड आती है, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड ट्रांसगार्ड अपने स्टाफ को वहाँ पे प्रोवाइड करता है। एक ये सेक्टर हो गया। इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर जिसमें ट्रांसगार्ड काम करता है उसमें कैश एंड कैरी सर्विसेज है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एटीएम्स में जब पैसे को रिफिल किया जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे को ट्रांसफर किया जाता है तो भी कैश एंड कैरी की सर्विसेज दी जाती है, ट्रांसगार्ड की तरफ से दी जाती है। और ट्रांसगार्ड इस सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिन्होंने अपना डेली का जो रेवेन्यू है वो बैंक्स में देना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रांसगार्ड के जो लोग हैं वो वहाँ से एक जगह से लेके पैसे को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते थे। ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ बोल देंगे आप वहाँ से जाके पैसा लेके उस जगह पे डिपॉजिट करवा दे। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जो कि आपको जॉब स्टार्ट करने से पहले दी जाती है। इसके अलावा मैन पावर सप्लाई है। यहाँ पे जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी ट्रांसगार्ड अपने जो स्टाफ को प्रोवाइड करती है। उनको डिफरेंट स्टाफ चाहिए होते हैं, जिस तरह शेफ्स हो गए, वेटर्स हो गए, दूसरे लोग होते हैं जो कि इवेंट में सर्विस स्टाफ होता है वो चाहिए होता है, तो ट्रांसगार्ड सर्विस स्टाफ भी प्रोवाइड करती है। लॉजिस्टिक सर्विसेज भी देती है। एयरपोर्ट का तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स की जगह पे वो भी लोग यहाँ से ही हायर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जॉब देता है। इसके अलावा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसमें अगर किसी बिल्डिंग में कोई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टेलीफोन ऑपरेटर्स चाहिए, तो ये सारे लोग ट्रांसगार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 61,000 इनका स्टाफ है जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
एविएशन सेक्टर की बात हो रही तो आप एमिरेट्स ग्रुप को कैसे भूल सकते हैं। एमिरेट्स ग्रुप वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है यहाँ पे। और रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेंटली ही अभी जो एमिरेट्स ग्रुप है वो उन्होंने अनाउंस किया कि वो 3500 प्लस जॉब्स के लिए भी हायरिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर, कैबिन क्रू के ऊपर, कुछ इस तरह के ऊपर। अगर आप लोगों के पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा आपके पास एविएशन सेक्टर का एक्सपीरियंस है, या आपकी अपनी एजुकेशन एविएशन सेक्टर के रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए एमिरेट्स एयरलाइन बेस्ट होती है। यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज ये भी क्लियर करता चलूं कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने ऑनलाइन एक वैकेंसी देखी है और अप्लाई किया है और 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, तो हमें कोई फीडबैक नहीं आया, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उस एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। इन जितनी भी कंपनीज का मैं आपको बता रहा हूं, इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक रिक्रूटमेंट टीम होती है। जब कोई भी एप्लीकेशन इनके पास जाती है, उसके बाद इसको ये प्रॉपर रिव्यू करते हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने मेंशन की हुई हैं अगर वो ही होती है तो वो फिर आप लोगों को कॉल बैक करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद आपको कॉल आ जाएगी। समटाइम वो वेट करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर उनके पास आ जाता है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो इंटरव्यूज की कॉल करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप लोग विजिट वीजा के ऊपर आए तो आप मिनिमम 3 महीने का वीजा लेके आए। जो लोग 1 महीने के विजिट वीजा के ऊपर होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है टाइम, वो यही कोशिश करते हैं जी कि मैं आज अप्लाई करूं और कल मुझे इंटरव्यू की कॉल आ जाए, परसों मुझे ऑफर लेटर मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम तो आपको लग ही जाता है इंटरव्यू की कॉल होने में और सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होने में। इसके बाद व्यूअर्स, अल फुतैम ग्रुप भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है यहाँ पे यूएई के अंदर, और इनके भी डिफरेंट कंपनीज हैं। अभी रिसेंटली ही अल फुतैम ग्रुप की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि वो 3000 तो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जो कि यूएई के सिटीजन्स हैं उनको हायर करेंगे। इनके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज की जॉब होती है इस ग्रुप के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जितने भी ऑटोमोबाइल है, जिस तरह बड़ी बड़ी कार की कंपनीज होगी, लाइक टोयोटा हो गया, हुंडा हो गया, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बड़ी, ये उनके डायरेक्ट डीलर है। जितने भी शोरूम्स होते हैं, कार्स होती है, बिल्कुल जो ब्रांड न्यू कॉल होती है, शोरूम्स के ऊपर से जो सेल होती है, उनके रिलेटेड भी इनका बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रिटेल रिलेटेड भी बिजनेस है इनके पास। काफी ज्यादा शॉपिंग मॉल्स भी हैं। कुछ शॉपिंग मॉल्स का आपको एग्जांपल दे देता हूं। सिटी सेंटर हो गया, डेरा सिटी, मरदीप सिटी सेंटर, शारजा सिटी सेंटर रिलेटेड भी इनके पास ये रिटेल सेक्टर में भी काफी ज्यादा जॉब्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स होती है, कम्युनिटी रियल स्टेट रिलेटेड जॉब्स होती है। अगर आप दुबई फेस्टिवल सिटी की बात करेंगे, जो लोग भी यहाँ पे हैं उनको तो मालूम है, लेकिन अगर आप लोग नहीं है तो आप गूगल पे भी देख सकते हो। तो पूरी कम्युनिटी है जो कि इन्होंने ही डेवलप नहीं की हुई है, इनकी जो डेवलपमेंट हुई है वो इसी ग्रुप के थ्रू हुई है। तो इस ग्रुप के भी आगे काफी सारी शाखें हैं, डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है। यहाँ पे आपको फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल काफी ज्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो होते हैं वो कहते हैं जी कि हमने सिक्योरिटी की फील्ड को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे ग्रुप 4 एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कि ना सिर्फ यूएई के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। ग्रुप 4 सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो वो भी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। ट्रांसगार्ड, जिसका मैंने आपको पहले बताया था, वो भी सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग अपना सिक्योरिटी का कैरियर करना चाहते हैं, उसमें अपने आप को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो ये 3 कंपनीज बेस्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है। ये जितनी भी मैंने कंपनीज आपको बताई हैं, ये आपने नहीं समझ लेना है कि ये बिल्कुल हल्फे आखिर है और आपने सिर्फ इन्हीं कंपनीज अप्लाई करना है। ये बड़े ग्रुप्स हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं, आपने यहाँ पे तो मस्ट अप्लाई करना है। इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी आपने अप्लाई करना है, और जो लेटेस्ट वैकेंसीज आती है उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहता हूँ। इन कंपनीज के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़े ग्रुप्स हैं और यहाँ पे अक्सर औकात काफी ज्यादा वैकेंसीज आती रहती है। इसके बाद अगर व्यूअर्स आप बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, तो वहां पे आपको जुमेरा ग्रुप मिल जाएगा। जुमेरा ग्रुप लग्जरी होटल्स के लिए मशहूर है। आपको जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, बुर्जुल अरब ले ले, जुमेरा होटल ले ले, मदीना जुमेरा होटल ले ले, इसके अलावा भी काफ़ी लग्जरी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनके पास हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, या जो फिर होटल फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है या रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड
अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जुमेरा ग्रुप एक सबसे अच्छी जगह होगी। एक बड़ी कंपनी है और ये आपको लग्जरी प्रॉपर्टीज में सारा डील करते हैं। इसके अलावा आप इमार ग्रुप बहुत बड़ा है। इमार ग्रुप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, डाउनटाउन एरिया, इसके अलावा ये लोग जितने भी कम्युनिटी है, रियल एस्टेट है, इसके अलावा जितने भी शॉपिंग मॉल्स रिलेटेड है वहां पे ये लोग डील करते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। और लास्ट के ऊपर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ पे आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है, और कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज के लिए आपने लाजमी अप्लाई करना है। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? ये वो कंपनीज होती है जो कि स्टाफ प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेक्टर्स में। जिस तरह काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर्स हो जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स ऑफिसेज हो जाते हैं, बैंक्स हो जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो जाते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे जो लोग सप्लाई करते हैं। तो अभी क्या करती है कि कंपनी प्रेफर करते हैं कि वो आउटसोर्स स्टाफ ले ले, इन कंपनी से स्टाफ ले ले। वो इनको एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं जी कि हमें ये क्लीनर चाहिए, हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए, हमें ऑपरेटर्स चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो इस रिलेटेड को जितनी भी होती है ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। इसमें फार्निक एक बड़ी कंपनी है, एमरेल एक बड़ी कंपनी है। इन सब के लिंक्स में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के लिंक्स में, डायरेक्ट लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाइए, उसके बाद आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स होंगी। आप अपने रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड हैं आपने वो जॉब सिलेक्ट करनी है। आप फाइनेंस जॉब देख रहे हैं, आप एचआर रिलेटेड जॉब देख रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड देख रहे हैं, एविएशन सेक्टर में देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देख रहे हैं, रिटेल सेक्टर में देख रहे हैं, तो जो भी जॉब है आप उसका कीवर्ड लिख के आप जैसे ही उसको सर्च करेंगे तो उसके रेलेवेंट जितनी भी जॉब्स आएंगी आपके सामने आ जाएंगी। कुछ कंपनीज होती है जहां पे आपने अपना पूरा प्रोफाइल बनाना होता है, और कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपने डायरेक्ट ही अपनी सीवी अपलोड कर देनी होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बड़ी पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको एक पूरी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट कंपनीज हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनीज है और यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई मस्ट करना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद वो जॉब सर्च करना शुरू करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को यही एक एग्जांपल देता हूँ कि आप वहाँ पे, आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में हैं, आप जहाँ पे भी हैं उससे पहले आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाइए, इन कंपनीज को विजिट करें, इनके कैरियर सेक्शन में जाए, और वहाँ पे आप लोग देख लें कि कौन कौन किस्म की या किस किस क्राइटेरिया की जॉब्स अवेलेबल है, आपके रिलेटेड है या नहीं है। आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आने से 1-2 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो हो सकता है आपको जल्दी इंटरव्यू की कॉल आ जाए, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आते हैं आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और यहाँ से जब आप लोग जॉब को सर्च करना शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 1 महीना के वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड बजट होता है। तो उनके लिए जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें लक भी चाहिए होता है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि लैंड करते हैं और उनको आने के 1 ही हफ्ते के अंदर अंदर जॉब भी लग जाती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको 3-3 महीने में जॉब नहीं लगती। तो लक फैक्टर भी होता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन वहाँ से आने से 1-2 दिन पहले ही करके आनी है, 1 हफ्ता पहले ही करके आनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।